हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। जिन बच्चों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ें, उसके बाद पार्ट 3 पढ़ें। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब हम रूट्स प्लांट्स के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? क्या सारे पौधों में रूट्स होती हैं? आर दीज रूट्स सिमिलर्स? क्या जो पौधे होते हैं सभी में जो रूट्स होती हैं वो सबकी रूट्स जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं? एक्टिविटी 2.6, लेट अस फाइंड आउट। विजिट एन ओपन एरिया वेयर वाइल्ड हर्ब्स एंड ग्रासेस आर ग्रोइंग। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। आप अपने आसपास के एरिया में से छोटे छोटे पौधे जो हैं आपको हर्ब्स जो हैं और ग्रासेस जो हैं उनको आपको इकट्ठा करना है। यूजिंग अ खुरपी केयरफुली डग आउट अ few different herbs without damaging the roots. To do this, you may wet the soil and loosen it. आपको पहले मिट्टी को गीला करना पड़ेगा जब आपको पौधे जो हैं वो डिग आउट करने के लिए। तो जब आप पौधों को डिग आउट करेंगे तो आप उसकी रूट्स को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेंगे। इस तरीके से आप पौधों को डिग आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ खुरपी। वॉश द रूट्स विद वाटर एंड ऑब्जर्व दैम। फिर आपको उसके बाद जो रूट्स आपने निकाली हैं प्लांट्स की उसको आपको वॉश करना है, फिर आपको उसको देखना है। आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब्स सो दैट दे मे कंटिन्यू टू थ्राइव एंड ग्रो। जब आप उसकी रूट्स को ऑब्जर्व कर लेंगे प्लांट के, उसके बाद आपको उस प्लांट को दोबारा से रीप्लांट करना है जिससे कि वो फिर से ग्रो करने लग जाए। What are the similarities and differences in the roots of plants collected by you? क्या similarities और differences आपको दिखाई देते हैं जो plants आपने collect किए हैं? What differences do you see in the roots of a plant shown in figure 2.5a and figure 2.5b? क्या differences आपको नज़र आते हैं जिनकी जो roots आपको कुछ plants से उनकी roots दे रखी हैं figure 2.5a और फिगर 2.5b में? ऑब्जर्व केयरफुली, आपको ध्यान से रूट्स देखनी है मस्टर्ड प्लांट्स की इन फिगर 2.5a। आपको ये देखना है कि जो फिगर 2.5 है उसमें जो प्लांट है उसकी रूट कैसी है। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट। जो रूट जो है इस प्लांट की वो उसमें एक मेन रूट है, उस मेन रूट से निकलती हुई कुछ रूटें जो हैं वो उसमें से निकल रही हैं छोटी छोटी। द मेन रूट इज़ कॉल्ड टैप रूट। तो इस रूट को हम कहते हैं टैप रूट। अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, ऑब्जर्व बाय यू इन एक्टिविटी 2.1। दूसरा एग्जाम्पल हम हिबिस्कस का ले लेते हैं। उसमें भी उस प्लांट्स की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। आपको फिगर 2.5 में जो फर्स्ट फिगर आपको दिखाई गई है मस्टर्ड प्लांट्स शो किया गया आपको, उसमें किस प्रकार की रूट होती है? उसमें टैप रूट होती है, क्योंकि टैप रूट वो रूट होती है जिसकी बीच में मेन रूट है और उसकी साइड से जितने भी साइड से जो रूट्स निकलती हैं उसको हम टैप रूट बोलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए फाइब्रस रूट। The plant in figure 2.5b is common grass plant. The root of this plant appear as a bunch of similar sized thin roots arising from the base of the stem. जो fibrous root है, जो root जो है इस plant की जो है वो stem जो है उससे stem के नीचे से निकलनी शुरू हो रही है और जो roots हैं वो बहुत ज़्यादा thin है और वो जो roots हैं वो अलग अलग हैं और same size की हैं। इसको हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। ऐसी रूट्स को हम फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। रूट्स 2 टाइप्स की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट्स। और फॉर एग्जांपल आप देखिए, आपको फाइब्रस रूट का जो एग्जांपल दिया है वो कॉमन ग्रास का प्लांट लिया गया है। उसमें आप देखिए सारे रूट्स जो हैं वो अलग अलग रूट्स हैं, कोई भी रूट्स जो है उसमें चिपकी हुई नहीं है। तो ऐसी रूट्स को हम कहते हैं फाइब्रस रूट्स, जो स्टेम होता है उसके नीचे निकलती हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं फाइब्रस रूट। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट?
क्या आपको लगता है जब हमने किसी भी प्लांट की जब हम रूट देख रहे हैं और हम ये देख रहे हैं उसकी जो लीफ है उसमें वेनेशन कैसा है, तो उन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? हाउ डू वी फाइंड दिस आउट? इसका हम कैसे पता लगाते हैं? एक्टिविटी 2.7 लेट अस रेट एंड एनालाइज। अब हम एक्टिविटी 2.7 करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हमें ये इनके बीच में क्या रिलेशन है। कलेक्ट सैपलिंग्स ऑफ 5 कॉमन प्लांट्स फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी। आपको सैपलिंग्स जो हैं, कुछ प्लांट्स के सैपलिंग्स इकट्ठे करने हैं अपने स्कूल की नर्सरी से या फिर आपका जो स्कूल है उसके गार्डन से। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड लेमन ग्रास, मैरीगोल्ड, सदाबहार, सदाबहार को हम पेरिविंकल भी बोलते हैं, एंड अदर्स। आपको कौन कौन से प्लांट्स लेने हैं? आप लेमन ग्रास का प्लांट्स ले सकते हैं, मैरीगोल्ड ले सकते हैं, सदाबहार ले सकते हैं, हिबिस्कस ले सकते हैं, एक्सेट्रा। बिफोर प्लांटिंग दैम ऑब्जर्व द रूट्स एंड द वेनेशन इन देयर लीव्स। जब आप उस प्लांट्स को प्लांट करेंगे उससे पहले आपको उसकी रूट देखनी है और आपको उसकी लीव्स देखनी है कि लीव्स में किस तरीके का वेनेशन है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। आपको जो भी आपने सैपलिंग्स लिए हैं और उनको आपको टेबल 2.4 में उसके ऑब्जर्वेशन जो है आपको लिखनी है। टेबल 2.4 टाइप्स ऑफ वेनेशन एंड रूट्स। टेबल 2.4 में आपको ये बताना है कि जो लीफ हैं उनमें किस प्रकार का वेनेशन है और उनकी रूट्स कैसी हैं। फर्स्ट आप देखिए लेमन ग्रास। लेमन ग्रास जो है उसमें आपको किस तरीके का वेनेशन है उसकी लीफ में ये आपको बताना है। लेमन ग्रास में पैरेलल वेनेशन है और किस प्रकार की रूट है? फाइब्रस रूट है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड प्लांट में जो वेनेशन होता है उसकी लीफ में वो रेटिकुलेट होता है और रूट्स कैसी होती है? टैप रूट होती है। इसी तरीके से आप ये जो टेबल है वो अपने आप कंप्लीट करेंगे। डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड टाइप्स ऑफ रूट इन दीज प्लांट्स? क्या आपने कभी ये देखा है कि जो रूट है किसी भी प्लांट की जो रूट है और लीफ है उसमें लीफ का जो वेनेशन है उनमें कोई रिलेशन है? अ सदाबहार प्लांट हैज़ अ टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। जो सदाबहार पौधा होता है उसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है और उसकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। डू अदर प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स टू? क्या आपको लगता है ऐसे ही और भी प्लांट्स होते होंगे जिनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है और उसकी रूट टैप रूट होती है? लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन। आपने दूसरी तरफ एग्जांपल लिया है लेमन ग्रास का। उसकी जो रूट है वो फाइब्रस रूट्स है और उसमें किस प्रकार के वेनेशन है उसकी लीफ में? पैरेलल वेनेशन है। डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स टू? क्या आपको लगता है इसी तरीके से सभी प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है और सबकी रूट्स जो है वो फाइब्रस होती है? जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलर वेनेशन हैव टैप रूट्स व्हाइल दोज विद पैरेलल वेनेशन हैव फाइब्रस रूट्स। ज़्यादातर जो प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ में रेटिकुलर वेनेशन होता है उनकी रूट्स हमेशा टैप रूट होती हैं। ऐसे ही जिन प्लांट्स की लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है उनकी जो रूट होती हैं वो फाइब्रस होती हैं। चिकपी इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद टैप रूट एंड रेटिकुलर वेनेशन इन इट्स लीव्स। ऐसे ही आप चिकपी का एग्जाम्पल देख लीजिए जिसको हिंदी में हम चना बोलते हैं। उसका जो प्लांट होता है उसकी लीफ में रेटिकुलर वेनेशन होता है और उसकी जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट विद फाइब्रस रूट्स एंड पैरेलल वेनेशन इन इट्स लीफ। इसी तरीके से आप वीट का एग्जाम्पल देख लीजिए। जो उसका प्लांट होता है उसकी लीव्स जो होती हैं उसमें पैरेलल वेनेशन होता है और जो उसकी रूट होती है वो फाइब्रस रूट होती है। Is there any relation among the seed of a plant, types of fruit and leaf venation? इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि किसी भी प्लांट का सीड हो गया, किसी भी प्लांट की रूट हो गई और किसी भी प्लांट की लीफ हो गई जो उसमें वेनेशन होता है, ये इन सब के बीच में कोई रिलेशन है क्या? आर ऑल सीड सिमिलर? क्या सारे बीज एक जैसे ही हैं? एक्टिविटी 2.8 लेट अस कंपेयर। एक्टिविटी 2.8 देखिए। Soak some chickpea and maize seeds in water for 2 or 3 days. आपको चने के सीड्स लेने हैं और मक्के के दाने लेने हैं, उसे पानी में 2 या 3 दिन आपको भिगो के रखने हैं। Remove the seed coat of a chickpea
फिर आपको जो चना है उसके ऊपर का जो सीड के ऊपर जो कोटिंग है उसको आपको हटाना है। नाउ ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द चिकपी एंड मेज। फिर आपको स्ट्रक्चर देखना है कि चिकपी का स्ट्रक्चर कैसा है और मेज की सीड्स का स्ट्रक्चर कैसा है। आर दे सिमिलर और डिफरेंट, क्या उन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो एक जैसा है या अलग है। यू वुड नोटिस दैट चिकपी सीड्स आर स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। आपने देखा होगा जो चिकपी सीड्स होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है। ईच पार्ट इज कॉल्ड कॉटिलीडॉन, और हर पार्ट को हम कॉटिलीडॉन बोलते हैं। कॉटिलीडॉन मीन्स उसकी कवरिंग। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विथ 2 कॉटिलीडॉन्स आर कॉल्ड डाइकोटिलीडॉन्स। जिस प्लांट्स में आपको 2 कॉटिलीडॉन्स दिखाई देते हैं उसको हम डाइकोटिलीडॉन्स बोलते हैं और डाइकोट्स भी बोलते हैं। मेज हैज़ अ सिंगल थिन कॉटिलीडॉन। मेज जो है मक्का का दाना, उसमें पतला सा कॉटिलीडॉन होता है। फिगर्स 2.6b। प्लांट्स विद सच सीड्स आर कॉल्ड मोनोकॉटिलीडॉन्स, और ऐसे प्लांट्स के सीड्स को हम मोनोकॉटिलीडॉन्स बोलते हैं और मोनोकॉट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये आपको फिगर 2.6 में डाइकोट और मोनोकॉट सीड्स के बारे में दिखाया गया है कि किस प्लांट्स में डाइकोट क्या कहते हैं, इसमें डाइकोट कॉटिलीडन है, और किस प्लांट्स में मोनोकॉट कॉटिलीडन्स है। फॉर एग्जांपल इसमें आपको फर्स्ट दिखा है चिकपी। चिकपी में देखो दोनों तरफ जो है वो कॉटिलीडन्स है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं डाइकोटिलीडन्स। और इसी तरीके से आप एग्जांपल देख लीजिए मेज का। मेज में सिर्फ एक ही कॉटिलीडॉन्स है, तो इसको हम मोनोकॉट्स बोलते हैं। What relation do you observe among leaf venation, root types and the number of cotyledons in seeds of a plants? क्या रिलेशन आपने देखा लीफ वेनेशन में और उसकी रूट में और कॉटिलीडॉन्स जो सीड्स में जो प्लांट है उसके सीड्स में कितने कॉटिलीडॉन्स हैं, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है। डाइकोट प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन एंड अ टैप रूट सिस्टम। जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें रेटिकुलेट, उनकी लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है और उनकी जो रूट होती हैं वो टैप रूट होती हैं। वाइल मोनोकोट प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन एंड अ फाइब्रस रूट्स। और जो मोनोकोट्स प्लांट्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सीड होता है उसमें पैरेलल वेनेशन होता है उसकी लीफ में, और उसकी जो रूट होती है वो हमेशा फाइब्रस ही होगी। यू हैव लर्न अबाउट सम फीचर्स यूज फॉर ग्रुपिंग प्लांट्स। आपने सीखा किस तरीके से हम प्लांट्स की ग्रुपिंग करते हैं उनके फीचर्स के बेसिस पे। नाउ लेट अस एक्सप्लोर द ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स इन मोर डिटेल। अब हम एनिमल्स की ग्रुपिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 2.2 हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। किस तरीके से हम एनिमल्स की ग्रुपिंग करेंगे। जस्ट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स टू आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। जिस तरीके से प्लांट्स की हमने ग्रुपिंग करी थी उसकी रूट्स के बेसिस पे, लीव्स के बेसिस पे, और कॉटिलीडॉन्स सीड्स में किस प्रकार का कॉटिलीडॉन्स है, इस तरीके से अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हाउ कैन वी ग्रुप सच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स। तो हम एक विभिन्न प्रकार के जानवरों को हम किस तरीके से उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं। व्हाट फीचर्स कैन यू थिंक ऑफ टू ग्रुप दैम। क्या फीचर्स होंगे, क्या विशेषताएं होंगी, उनके बेसिस पे हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे। इन एक्टिविटी 2.3 यू हैव ऑलरेडी सेट सम बेसिस फॉर ग्रुपिंग एनिमल्स। आपने एक्टिविटी 2.3 में आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपने किस तरीके से एनिमल्स की ग्रुपिंग की थी। हमने इस तरीके से कौन से एनिमल्स लैंड पे रहते हैं, कौन से एनिमल्स जो हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, इस तरीके से हमने एनिमल्स की ग्रुपिंग की थी। क्या वो खाते हैं। लेट अस एक्सप्लोर अ फ्यू ऑफ दिस इन मोर डिटेल। चलो अब हम आगे और भी एनिमल्स के बारे में उनकी इसी तरीके से हम डिटेल में उन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 2.9 लेट अस फाइंड आउट। यू हैव रिकॉर्डेड द मूवमेंट ऑफ अ फ्यू एनिमल्स इन टेबल 2.2। आपने बहुत सारे एनिमल्स की मूवमेंट को रिकॉर्ड किया था टेबल 2.2 में। यू मे हैव ऑल्सो ऑब्जर्व हाउ अदर एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आपने ये भी देखा था किस तरीके से जानवर जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेट अस नाउ थिंक अबाउट द टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। अब आप ये बताइए कि किस प्रकार के मूवमेंट्स होते हैं एनिमल्स के अंदर। अ नंबर ऑफ एनिमल्स आर शोन इन फिगर 2.7। कई प्रकार के जो एनिमल्स जो हैं वो हमने फिगर 2.7 में
उनको दिखाया है। यू कैन ऐड मोर एनिमल्स दैट यू मे हैव ऑब्जर्व एंड क्रिएट अ पोस्टर ऑन द वैरायटी ऑफ एनिमल्स। इसी तरीके से आप और भी एनिमल्स जो हैं वो आप ऐड कर सकते हैं जो भी आपने ऑब्जर्व किए हैं, और आपको उनके बेसिस पे आप पोस्टर भी उनका तैयार कर सकते हैं वैरायटी ऑफ एनिमल्स का। विच बॉडी पार्ट्स आर यूज्ड बाय द एनिमल्स इन द पोस्टर यू क्रिएटेड एंड दोस इन फिगर 2.7 फॉर मूवमेंट। फिर आप देखेंगे कौन सा बॉडी पार्ट्स का वो यूज़ करते हैं अपनी मूवमेंट के लिए। और फिगर 2.7 में भी आप देख सकते हैं जो एनिमल्स फिगर 2.7 में जो दिए हुए हैं उन एनिमल्स की मूवमेंट कैसी होती है। लिस्ट दीज एनिमल्स इन टेबल 2.5। आपको ये एनिमल्स की टेबल दी गई है 2.5, इसमें दिखाया गया है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। इट मीन्स कि कितने प्रकार के जानवर जो हैं वो मौजूद हैं इस पिक्चर में। नोट द वेज इन विच दीज एनिमल्स मूव एंड नेम द बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन इन टेबल 2.5। आपको ये देखना है कि ये एनिमल्स किस तरीके से मूव कर रहे हैं और कौन सा बॉडी पार्ट्स का यूज़ करके मूवमेंट कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपको टेबल 2.5 में गिवन है। टेबल 2.5 मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड द बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। मूवमेंट्स किस तरीके से एनिमल्स जो हैं मूव करते हैं और कौन सा बॉडी का पार्ट वो यूज़ करके मूवमेंट करते हैं, ये आपको बताना है। सीरियल नंबर 1, आंट। नेम ऑफ द एनिमल आंट। पहले हम आंट देखेंगे। आंट में किस प्रकार की मूवमेंट होती है ये आपको बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट। जो एनिमल जो है कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करके मूवमेंट करते हैं। आंट जो है वो वॉक करती है, टाइप ऑफ मूवमेंट उसका वॉक होता है, और वो लेग्स का यूज़ करती है। ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखिए गोट। गोट जो है वो वॉक भी करती है और जंप भी करती है। ठीक है। और मूवमेंट के लिए लेग्स का यूज़ करती है। नेक्स्ट है आपका पिजन। पिजन जो है वो मूवमेंट के लिए फ्लाइज, वो अपने विंग का यूज़ करते हैं। ठीक है। वो उड़ते हैं, इस तरीके से उनकी मूवमेंट होती है। और कौन सा बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं वो विंग्स का। हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई जो है वो किस तरीके का मूवमेंट करते हैं, वॉक करते हैं एंड फ्लाइज, दोनों तरीके का मूवमेंट होता है हाउस फ्लाई के अंदर। और वो कौन से बॉडी पार्ट का यूज़ करके वॉक करते हैं, फ्लाइज करते हैं, लेग्स एंड विंग्स, दोनों चीज़ें का वो यूज़ करते हैं। फिर आप देखिए फिश। फिश जो है कौन से बॉडी पार्ट्स का वो यूज़ करती है तब वो मूवमेंट